हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है यूजीसी नेट के जो नाटक आपके हैं, नाटक से संबंधित ये प्रश्न है और आपकी यूनिट है आपकी एर्थ। ठीक है, आपके एर्थ यूनिट से आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी को पता है कि एर्थ यूनिट जो संबंधित है वह नाटक से संबंधित है और नाटक से संबंधित यहाँ जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं और आपको ये 2 पार्ट में मिलेगी। और आज इसका ये फर्स्ट पार्ट है, भी सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, तो अपने क्वेश्चंस और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मण सिंह या फिर जयशंकर प्रसाद? तो आधुनिक हिंदी नाटक का जो जनक कहा जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश आगासन अमानत लखनवी के किस गीति रूपक से माना जाता है? पंचाशिका, इंद्रसभा, विद्यासुंदर, प्रद्युम्न, विजय? तो देख लीजिए इसका आंसर आपका क्या जा रहा है। अगर आपका आंसर जा रहा है इंद्रसभा तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी बात नहीं मानता तू पीछे पछताएगा, कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। यह संवाद किस नाटक का है? इसमें आपको बताना है। भारत दूरदर्शन का है, चंद्रगुप्त का है, अंधेर नगरी का है या फिर अंधा युग का है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका जो आंसर अगर आप सोच रहे हैं ए तो बिल्कुल सही है। एक मिनट, ये आपका भारत दूरदशा से नहीं, ये अंधेर नगरी से है। और आपको पता ही है अंधेर नगरी में यह कथन किसने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक में किस पर कटाक्ष किया गया है? तो इसमें सामाजिक परिवेश पर, राजनीतिक परिवेश पर, धार्मिक परिवेश पर या ए बी दोनों? तो इसमें आपका आंसर जाएगा ए बी दोनों। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक पर कटाक्ष सामाजिक परिवेश पर भी और राजनीतिक परिवेश पर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु का अनुदित नाटक है, अनुदित समझते हैं, अनुवादित जो नाटक है कौन सा है? विश्वस्य मिश्मोषधम, नीलदेवी, भारत दूरदशा या फिर कर्पूर मंजरी? तो आपने अगर सोचा है डी आंसर कर्पूर मंजरी तो बिल्कुल सही है। ये इनके मौलिक नाटक है, नीलदेवी, विश्वस्य मिश्मोषधम और भारत दूरदशा। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक नाटकों के माध्यम से किस पर व्यंग किया है? सामाजिक कुरीतियों, धर्म के नाम पर होने वाले कुकृत्य, समाज की परिस्थितियों पर, ए बी दोनों? तो भारतेंदु की जो मौलिक नाटक के माध्यम से उन्होंने जो व्यंग किया है वह ए बी दोनों है, सामाजिक कुरीतियों पर भी और धर्म के होने वाले कुकृत्यों पर भी। ठीक है, अब आते हैं विशस्य विश्वमोषधम में नाटक की विषय वस्तु है। देशी नरेशों की दुर्दशा, भारतीय नरेशों की दुर्दशा, ब्रिटिश नरेशों की दुर्दशा या इनमें से कोई नहीं? तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। चलिए 7 का आंसर देख लेते हैं। 7 का आंसर जाएगा विशस्य विश्वमोषधम में नाटक की विषय वस्तु रही है देशी नरेशों की दुर्दशा। अब आते हैं आपके 8 क्वेश्चन पर। भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में चित्रित किया गया है? तो भारतवासियों की जो दुर्भाग्य की कहानी है, अंधेर नगरी, अंधा युग, भारत दूरदशा, श्री चंद्रावली, तो यह जिक्र किया गया है या फिर चित्र बताया गया है, ये बताया गया है भारत दूरदशा में। इसमें भारत के लोगों के बारे में ही कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में किस नाटक की रचना की? अंधेर नगरी, भारत दूरदशा, नीलदेवी या चंद्रावली? तो 9 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं ए अंधेर नगरी तो बिल्कुल सही है। एक रात में इस नाटक की रचना की गई थी। अंधेर नगरी के माध्यम से किसकी कमियों का पर्दाफाश किया गया है? अंग्रेजी शासनकाल के कुशासन और व्यवस्था की कमियों का, भारतीय व्यवस्था का, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अंधेर नगरी के माध्यम से जो कमियों का पर्दाफाश किया गया है वह अंग्रेजी शासन के कुशासन और व्यवस्था की कमियों का भी और भारतीय व्यवस्था का भी काफ़ी अच्छा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो हमें बताना है कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं है ना? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आधे अधूरे या ध्रुवसाम्नी? तो स्कंदगुप्त भी उनका है, ध्रुवसाम्नी भी है, चंद्रगुप्त भी है, लेकिन आधे अधूरे उनका नहीं है। अब आधे अधूरे किसका है? यह है मोहन राकेश का। अब देखते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के कथानक में किसकी तीव्रता प्रकट होती है? श्रृंगार मूलक प्रेम की, रास प्रेम की संवेदना, पारिवारिक अशांति या फिर मातृ प्रेम? तो 12 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी रास प्रेम की संवेदना तो बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के कथानक में
राष्ट्र प्रेम की संवेदना को प्रकट किया गया है। लाला श्रीनिवास दास के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक उच्च कोटि का नहीं है? प्रहलाद चरित, तप्तास्वरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर। तो लाला श्रीनिवास दास के जो नाटक हैं उनमें उच्च कोटि का नाटक नहीं है पूछा गया है। तो 13 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं ए प्रहलाद चरित तो बिल्कुल सही है। रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्तास्वरण, संयोगिता, स्वयंवर इनके ये उच्च कोटि के नाटकों में गिने जाते हैं या इनकी गिनती होती है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना गया है? तप्तास्वरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी, रेल का विकट खेल, बरहलला। तो देख लीजिए दुखांत नाटक किसे माना गया है। तो 14 का अगर आपने सोचा रणधीर, प्रेम मोहिनी तो बिल्कुल सही है। आपके नंबर बहुत अच्छे चलिए ऐड हो रहे हैं। निम्नलिखित नाटकों में से किस नाटक का कथानक ऐतिहासिक है जिसमें सतीत्व के गौरव की वेदना की गई है? दुखनी बाला, महाराजा प्रताप सिंह, धर्मालाप, महारानी पद्मावती। तो कथानक ऐतिहासिक है जिसमें सतीत्व के गौरव की वंदना हुई है। तो 15 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं डी महारानी पद्मावती बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राधा कृष्ण दास के किस नाटक में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का वार्तालाप तथा अंत में सभी धर्मों की एकता का प्रतिपादन दिखाया गया है? विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का वार्तालाप और अंत में सभी धर्मों की एकता का प्रतिपादन किसमें दिखाया है? तो ये दिखाया गया है धर्मालाप में ही। ना तो दुखनी बाला, ना महाराणा प्रताप सिंह, ना महारानी पद्मावती में दिखाया गया धर्मालाप में ही। चलिए 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटककार ने सामयिक विषयों पर आधारित सफल नाटकों की रचना की? राधाचरण गोस्वामी ने, बालाकृष्ण भट्ट ने, गोपाल राम गहमरी ने, लाला श्रीनिवास दास ने। तो किस नाटककार ने सामयिक विषयों पर आधारित? तो 17 का अगर आप सोच रहे आंसर सी गोपाल राम गहमरी तो बिल्कुल सही है। भारत दुर्देव, मदिरा, लोभ, अहंकार व सत्यानाशी फौज किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र हैं? यानी कि इनको प्रतीक बनाकर नाटक लिखा गया है। कौन सा? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जैसे को तैसा, विद्या विनोद। तो 18 का आपका आंसर भारत दुर्दशा जाएगा। इन सबको प्रतीक बनाकर इस नाटक की रचना की गई है। निम्न से किस नाटक में अंकों के विभाजन का आधार इतिहास की 3 घटनाएं, अलेक्जेंडर का आक्रमण, नंदकुल की पराजय तथा सेल्यूकस का पराभाव है? स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी, चंद्रगुप्त या फिर अजातशत्रु। तो ये 3 ही घटनाएं आती हैं। ये आक्रमण भी आता है, नंदकुल की पराजय भी आती है, सेल्यूकस का पराभव भी आता है। तो किस में है ये? तो ये है चंद्रगुप्त में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बन सकता है। किस राजा ने पुष्यमित्रों की परास्त कर अपने नेतृत्व की योग्यता और शौर्य को सिद्ध कर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो सोच लीजिए आंसर इसका आप क्या सोच रहे हैं कि किस राजा ने पुष्यमित्रों को परास्त कर अपने नेतृत्व की योग्यता और शौर्य को सिद्ध कर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? तो ये कि चंद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, मात्रगुप्त ने या फिर चाणक्य ने। तो 20 का आपका आंसर क्या जाएगा? ए चंद्रगुप्त ने की थी। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी, अजातशत्रु। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो अंतिम नाटक कहा गया है, रचा गया है, वह ध्रुवसामनी है। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक नाटक है अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, श्रीदामा या फिर ये सभी। तो ऐतिहासिक नाटक जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ये सभी माने गए हैं या सभी हैं। भुवनेश्वर के कोणार्क मंदिर के साथ किस नाटक की कथा जुड़ी हुई है? तो कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। तो भुवनेश्वर का जो कोणार्क मंदिर है उसके नाटक की जो कथा जुड़ी हुई है 49 का आपका आंसर हो जाएगा ए कोणार्क। ठीक है, कोणार्क से ही संबंधित है ये। दशरथ नंदन नाटक की कथा किस पर आधारित है? तो देखना है हनुमान कथा, शिव कथा, पार्वती कथा या फिर राम कथा। तो दशरथ नंदन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कौन थे दशरथ के नंदन, राम जी थे। तो राम कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। 51 का आपका आंसर जाएगा सी, आषाढ़ का एक दिन है ना, महाकवि कालिदास के ऊपर है। अगर आपने नहीं देखा तो इसकी वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा है और पढ़िए भी इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन राकेश का कौन सा नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, इनमें से कोई नहीं।
तो मोहन राकेश का जो नाटक मध्यम वर्गीय जीवन को प्रस्तुत करने वाला सशक्त नाटक है वह है आधे अधूरे। ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने। निम्न में से किस नाटक का कथानक महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है? तो ये है अंधा युग, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुव सामनी। तो 18वें दिन से लेकर जो श्री कृष्ण की मृत्यु तक जो नाटक है वह है अंधा युग। ठीक है। कालिदास की पण्य कथा में संबंधित कौन सा नाटक है? बिल्कुल अभी अभी मैंने इसका आंसर अभी आपको बताया था, आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, शुतुरमुर्ग। तो कालिदास की जो पण्य कथा है वह बिल्कुल जस्ट अभी आपको बताया था, आषाढ़ का एक दिन। तो इस प्रकार से आपके ये 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिए कि आगे के क्वेश्चंस 25 से आगे के क्वेश्चंस भी आपको नाटक से संबंधित चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एल कीजिए, एस कीजिए और साथ में सी भी कीजिए, यानी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे और न्यू वीडियो जब आप बनेगी तो आप तक तभी पहुंच पाएगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।